दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल प्रदीप सर ब्लैंड अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। देखिए, पिछले वीडियो में हम क्या किए थे, प्रॉफिट क्लास की 6वीं क्लास आपको बताए हुए थे और आज हम जो बताने चल रहे हैं वो 7वीं क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। बराबर विक्रय मूल्य, इसमें के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट लगा नहीं पाते हैं, लगाने में दिक्कत होती है। तो आज आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मिलेगा और बहुत ही कठिन क्वेश्चन को आप सरल तरीके से लगाने का तरीका देखेंगे। तो बराबर विक्रय मूल्य में हम पहले टाइप का क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं। पहले टाइप में दो चीजें पूछ लेता है, जब क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना हो या फिर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि भी पूछ लेता है। तो इसमें का क्वेश्चन मैंने एक लिखा हुआ है आपके सामने, आप इसको पढ़कर देख सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े होते हैं लेकिन लगाने का तरीका बहुत ही छोटा है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एक व्यापारी के पास 2 बैल हैं जिन्हें वह बराबर विक्रय मूल्य 7200 रुपये में बेच देता है। इस प्रकार उसे पहले बैल पर 20% का लाभ और दूसरे बैल पर 10% की हानि होती है। तो दोनों बैल के क्रय मूल्यों का अनुपात बताइए तथा प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो ये दो चीजें दोस्तों आपके सामने लिखी गई हैं। अगर इस चीज को हम सॉल्व करना चाहते हैं बहुत ही छोटे तरीके से, तो एकदम सिंपल नियम मैंने बनाया हुआ है जिसको आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। किस तरीके से आप हल कर सकते हैं उस चीज को देख लेंगे। हम यहाँ पर लिखते क्या है दोस्तों, सीपी फर्स्ट, यहाँ सीपी सेकंड लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सीपी फर्स्ट लिखेंगे। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर आपको कहना 20% लाभ होता है और उसके बाद 10% की हानि होती है, तो हम यहाँ से लिखते हुए चलते हैं। 20% लाभ का मतलब 120 लिखेंगे और 10% हानि का मतलब 90 लिखेंगे। अभी इस चीज को हम बता दें कैसे आया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, कुल क्रय मूल्य हो गया 12,921। तो ये हो जाएगा क्या है आपका कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, ये कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, कुल विक्रय मूल्य बताना है। कुल विक्रय मूल्य बताना है तो इसका मतलब क्या करना है, बराबर विक्रय मूल्य आप पढ़ रहे हैं तो बराबर के लिए क्या करते हैं, ये 120 उधर जाएगा और ये 90 इधर आएगा। क्योंकि सीपी फर्स्ट है तो 90% में बेचा, मतलब यहाँ पर 90 इधर आएगा तो सेकेंड वाला बनेगा। तो 90 गुणे इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया, पहले वाले को 20% लाभ पर, तो 120/100 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12,92108 आ जाएगा। तो ये पहले वस्तु का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब दूसरा वाला कितना है आपका 120, इसका मतलब ये वाला कितने का बिकेगा 120 अब गुणे दूसरे वाले को 10% हानि पर बेचे हैं तो दूसरे वाले क्रय मूल्य कितना हो गया 120 रुपया वाले सामान को 10% हानि पर बेचेंगे तो 90/100 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना दोस्तों आएगा 12,92108। तो आप देख रहे हैं दोनों विक्रय मूल्य समान है। पहले वाले क्रय मूल्य 90 था, उसको 20% लाभ पर बेचा गया। दूसरे वाले क्रय मूल्य 120 था, उल्टा आपको लिखना है और उसको 10% हानि पर बेचा गया। कंफर्म है दोस्तों, तो दोनों 108 रुपये में बिक रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 12,921 210 यूनिट का खरीदे थे, कंफर्म है दोनों। और यहाँ पर 108 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 216 यूनिट का क्या किया था, बेचा था। अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 6। तो लाभ आप देख रहे हैं 6 यूनिट का हो रहा है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दोनों बैल के क्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। तो इसका मतलब आपका लिखा हुआ है सीपी फर्स्ट मतलब 90 और सीपी सेकंड कितना है 120। इसको जब हम काटेंगे उल्टा आपका है तो 3:4। तो ये क्या बन जाएगा 3:4। ये आपका पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, सीपी फर्स्ट बटे में सीपी सेकेंड। तो ये आपका अनुपात आ रहा है। बाकी आपको हम बेसिकली भी आप बता दे रहे हैं, पहले इसको समझ लेंगे। 3:4 आ गया। अब इसी चीज को आप क्या कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो आप देख रहे हैं टोटल 210 यूनिट का खरीदा है और 216 यूनिट का बेचा है। तो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का है 6 यूनिट का है, कितने पर 210 और गुणे क्या लिख देंगे हम 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21। अब यहाँ 10 दूना 20/7 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 2 सही 6/7% का लाभ। तो ये आपका क्या बनेगा परसेंट लाभ और ये अनुपात आएगा। तो किस तरीके से लगाना है, इसका जो
टॉपिक्स होता है बहुत ही कठिन होता है। कुछ लोग इसको परसेंटेज चेंज वाइज लगा लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, उसको y मान लेते हैं, गलत हो जाता है। तो आपको इस तरीके से लगाना है और आसानी से आप समझ सकते हैं। बाकी इसका बेसिकली हम बता देते हैं कैसे आया है, तो आइए देख लेते हैं उसको। देखिए दोस्तों, अगर इसका हम बेसिक तरीके से देखना चाहते हैं तो अभी तो आपको क्लियर हो गया। अगर बेसिकली हम देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि SP बराबर क्या होता है, CP 100 प्लस माइनस A/100, ये सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हमको पहले बैल का क्रय मूल्य दूसरे बैल का क्रय मूल्य निकाल लेना है, तो वो अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य आपका चाहे दे चाहे ना दे, क्योंकि अनुपात की स्थिति में हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर दिया है तब भी निकलेगा, नहीं दिया है तब भी निकल जाएगा। तो इस पे हम लोग रखेंगे, कह रहा 7200 दिया हुआ है और यहाँ पर CP फर्स्ट हम क्या मान लेते हैं x, और 20% लाभ दिया है तो 120 के बटे में हम 100 मान लिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 12 6 72, 600 आ रहा है, तिरछा गुणा करेंगे x बराबर 6000 आएगा। 6000 रुपये आ गया, क्या आपका CP फर्स्ट आ गया। इसी तरीके से अगर हम सेकंड निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना दोस्तों, 7200, और यहाँ y लिख देंगे 10% हानि का मतलब 90 बटे में 100। तो 2 0 से यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 8 72, 800 आ रहा, तिरछा गुणा करेंगे तो y बराबर 8000 आएगा। कंफर्म है। अब 8000 आ रहा है और 6000 आ रहा है, तो इसका मतलब 6000 अनुपाते 8000 को अगर आप काटेंगे तो कितना आएगा, 3:4। अब हमको प्रॉफिट अगर निकालना है तो इसका मतलब 8 6 14,000 का खरीदा था, अब 7200 रुपया का एक बेचा है, तो दोनों बेचेगा, तो इसका मतलब 72 दूना 144, तो 14,400 का बेचा है और 8 6 14,000 का खरीदा था दोनों, तो इसका मतलब 400 रुपए का लाभ हो रहा है। अब हमको प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है, तो 400 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर, 14,000 रुपया वाले सामान पर। अब गुणे 100 कर देंगे तो 2 0 से ये 2 0, 1 0 से 1 0, 2 7 14 और 2 दूना 4, 20/7 का मतलब 2 सही 6/7% आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अगर इसका हम लोग फार्मूला वैसे बनाना चाहते हैं, दोनों को क्रय मूल्य का अनुपात निकालना चाहते हैं, तो ये कंफर्म हो गया होगा, बेसिक था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, CP फर्स्ट अब बटे में CP सेकंड बराबर 100 प्लस माइनस B लिखेंगे और नीचे 100 प्लस माइनस A। उल्टा क्यों लिखा जा रहा, क्योंकि तिर्यक गुणा होगा तो पहला क्रय मूल्य है, तो इसका मतलब पहला परसेंट लाभ नीचे है, तिरछा गुणा करेंगे तो CP फर्स्ट 100 प्लस माइनस A हो जाएगा, CP सेकंड 100 प्लस माइनस B हो जाएगा। तो उल्टा लिखा जाता है, ये आया किससे है, इसी से। इसके बराबर में आप क्या ले सकते थे, CP सेकंड और यहाँ पर 100 प्लस माइनस B बटे 100, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य समान हैं, तो विक्रय मूल्य अगर समान है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में समान होंगे। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, CP फर्स्ट के बटे में CP सेकंड आएगा, तो 100 प्लस माइनस नीचे चला जाएगा। तो उसी चीज से इस चीज को निकाला गया है। तो आप पहले कह रहा कि 20% लाभ, तो 120 नीचे, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में उल्टा करके बताया था। तो 120 नीचे क्योंकि A नीचे है, और 10% हानि पर बेचता दूसरे को, इसका मतलब क्या आएगा, लेकिन अनुपात जो निकलेगा ये CP फर्स्ट का है, ये CP सेकंड का है, क्योंकि कम में खरीदा है तभी इस पर लाभ मिल रहा है, और इसको ज्यादा में खरीदा है तभी हानि बिच रहा है, तो बराबर होता है। तो उल्टा आता है, जिसको काटने से क्या आ रहा है दोस्तों, 3:4 आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग इस पे और क्वेश्चन की चर्चा करते हैं फास्ट लगाने। देखिए दोस्तों, उसी के दूसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा कि एक दुकानदार के पास 2 टीवी हैं जिन्हें वह बराबर विक्रय मूल्य 9,600 रुपए में बेच देता है। इस प्रकार से पहले टीवी पर 25% का लाभ और दूसरे टीवी पर 25% की हानि होती है। तो दोनों टीवी के क्रय मूल्यों का अनुपात बताइए तथा प्रतिशत लाभ या हानि भी बताइए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों करना कुछ नहीं है, आप लोग मैंने बता दिया है कि CP फर्स्ट बटे में CP सेकंड आप ले लेंगे और बराबर में हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस माइनस B अब बटे में 100 प्लस माइनस A। तिरछा लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट है तो A, सेकंड है तो B। अब इसी चीज को हम हल कर लेंगे। क्या आपका कह रहा है 25% पहले पर लाभ और 25% हानि दे रहा है, तो इसका मतलब लाभ वाला चीज नीचे लिखेंगे, 125 नीचे लिखेंगे और 75 ऊपर लिखेंगे। तो हल करने पर क्या आ रहा है दोस्तों, 3:5 आ रहा है। तो 3:5 आ गया है। अगर हमें दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य पूछा होता तो इसको हम 3x मान लेते, इसको
5x मान लेते हैं और दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाता है दोस्तों आपका 9600। अब हम भाग करेंगे 5 3 8x से अगर हम 9600 में भाग कर देते हैं तो 12 8 96 तो x बराबर 1200। तो दोनों का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 12 3 36 12 5 60। तो इसका मतलब 3600 आ जाएगा और 6000 आ जाएगा। कंफर्म है दोस्तों। तो ये आपका क्या था दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात और अलग अलग क्रय मूल्य। इतना तो आपको क्लियर हो गया है। लेकिन इसी चीज में अगर आपसे पूछ लिया था प्रतिशत लाभ या हानि, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 9000 मतलब यहाँ 6000 है 3600 है 9600 नहीं, यहाँ पर दोनों का टोटल क्रय मूल्य दिया होता तब निकलता। यहाँ अनुपात अकेले ही आएगा, सॉरी ये आपका आएगा अलग अलग क्रय मूल्य पूछा होता तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य से निकालेंगे क्रय मूल्य कितना होगा। तो इतना क्लियर है आप लोगों का। अब यहाँ पर आपसे पूछा प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो कभी भी अगर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों का जो संख्यात्मक मान है वो अगर बराबर है तो इसको हम x + y + xy/100 से लगा सकते हैं। ये हमेशा क्या हो जाता है आपका हानि परसेंट ही होगा। जब भी कह दिया जाए 10% का लाभ 10% हानि, 20% लाभ 20% हानि, 25% लाभ 25% हानि, 15% लाभ 15% हानि, इसका मतलब दोनों स्थितियों में संख्यात्मक वैल्यू इक्वल हो। प्रतिशत यहाँ 25% लाभ 25% हानि, जब दोनों इक्वल रहते हैं तब ये नियम लग जाता है। तो इसका मतलब 25% लाभ 25% हानि मतलब माइनस, और यहाँ 25 गुणे -25 कर देंगे बटे में 100 हो जाएगा। 25 से 25 कट गया, 625 में 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा माइनस में 6.25% की हानि आ जाएगी। इस तरीके से आप परसेंट हानि निकालेंगे जब आपका x y दोनों सेम रहेगा। तो क्लियर है दोस्तों। 10% लाभ 10% हानि, 20% लाभ 20%, ये रूल लग जाएगा। अब इतना तो आपको कंफर्म हो गया है। अगर इसी चीज को हम पहले वाले नियम से लगाना चाहें जो एकदम शुरुआत में आपको बताया था, तो उसको मैंने अपने से सेट किया हुआ है किस तरीके से आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आप लोग किस तरीके से लगाएंगे हमने बता दिया। यहाँ पर क्या कुल क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो हम यहाँ लिख दिए इसी क्वेश्चन को कुल क्रय मूल्य। अब कुल क्रय मूल्य की बात हो रही है तो यहाँ पर हम क्या बताए थे, आप सेकंड इधर लिखिए, फर्स्ट यहाँ लिखिए। कंफर्म है। अब आपसे क्या कह रहा है कि 25% का लाभ होता है, तो लाभ वाले को हम सेकंड करेंगे, 25% हानि, इसका मतलब 75। कंफर्म है दोस्तों। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 200 रुपए। कंफर्म है। या 200 यूनिट आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे। कुल विक्रय मूल्य उल्टा करते हैं, इसको इधर करेंगे। इधर 75 लिखेंगे और कह रहा है आपसे 25% का लाभ, तो फर्स्ट वाले पर 25% लाभ 125 बटे में 100, और फिर उसके बाद 125 गुणे 25% हानि 75 बटे 100। अब इसको हल करने से क्या आएगा, दोनों विक्रय मूल्य इक्वल आएंगे। अब इसको आप क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम 25 पंचे 125 हो गया, 25 चौके 100, और यहाँ भी हम क्या कर देंगे 25 पंचे 25 चौके। क्लियर है। अब इसको हम करेंगे तो 75 पंचे अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 375 आएगा। 75 पंचे कितना हो जाएगा 375, 375 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 750। 750 बटे 4 कर देंगे हम, 750 के बटे में 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 के अंदर 4 हो जाएगा, फिर 3 बच रहा है, फिर यहाँ पर 4 8 32 हो गया, फिर उसके बाद कितना बच रहा है 3 4 से 28.5, इतने यूनिट का बिच रहा है। 187.5 यूनिट का बिक रहा है, 200 यूनिट का खरीदे हैं, तो कितना हानि हो रहा है 12.5 का हानि हो रहा है, दिख रहा है। तो अब हमको क्या बताना है, लास्ट परसेंट बताना है। तो 12.5 अब बटे में क्या लिख देंगे हम, बटे में 200 क्रय मूल्य, अब गुणे 100, तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से भाग करेंगे तो वही 6.25% की हानि आ रहा है। तो इसलिए हमने आपको वो नियम भी बताया है कि कभी भी ये परसेंट दोनों आपका इक्वल रहेगा तो x + y xy/100 से लग जाएगा आसान से। जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया, 25% लाभ 25% हानि, 10% लाभ 10% हानि, 20% लाभ 20% हानि, 12% लाभ 12% हानि। जब भी ऐसा रहेगा तो हमेशा लास्ट परसेंट मतलब हानि ही आएगा। तो x + y + xy/100 से आप लगा लीजिएगा, तो 25% लाभ 25% हानि, और यहाँ 25 लाभ -25 हानि बटे 100 कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। अगर इसी के स्थान पर आपका क्या दे दिया होता दोस्तों
कि 10% लाभ और 10% हानि दे देता है। मान लीजिए हम सारी चीजें बता दे रहे हैं कि पहले पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तब बताइए कि उसे कुल कितने % का लाभ या हानि हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमने आपको बताया 10% लाभ है तो प्लस, और 10% हानि है तो माइनस, अब प्लस 10 गुणे माइनस 10, अब बटे में हम 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जा रहा है, ये कट गया तो माइनस 1% आ गया। इसका मतलब 1% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगर इसी में दे दिया जाता आपका 20% लाभ पहले पर होता है, दूसरे पर 20% हानि होता है, तब आप क्या करेंगे, 20 कट जाएगा और 2 दूना 4 मतलब 4% हानि। तब आप क्या लिखेंगे, 20 माइनस 20 और प्लस 20 गुणे माइनस 20, बटे में 100 हम कर देंगे तो ये कट जा रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूना माइनस 4 आ रहा है, तो हानि % क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है? इतना आप लोगों का अगर कंफर्म हो गया हो तो एक अगला हम क्वेश्चन बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम सारे क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें पूछ लिया है। लिखा हुआ है कि एक दुकानदार के पास 2 मोबाइल हैं जिसे वह बराबर विक्रय मूल्य में बेच देता है, जिससे उससे पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। यदि दुकानदार को कुल 32 रुपए की हानि हुई तो दोनों मोबाइल का अलग अलग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत बताइए। इतनी चीजें इसमें पूछता है, तो मैंने इसमें सारी चीज दे दिया था। आपको किससे लगाना है ये लास्ट आपको हम बता रहे हैं कि इसी से लगाएंगे, फिर एक क्वेश्चन आपको देंगे, आप लगा लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हमने जो लास्ट में अभी शुरू में एकदम बताया था कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य हम कितना निकालेंगे, तो हमने बताया था यहाँ सीपी सेकंड आपका होगा क्रय मूल्य और ये सीपी फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि 20% लाभ, हम उल्टा क्यों मानते हैं, 20% लाभ है तो 120, अब 20% हानि है तो 80, तो फर्स्ट वाले को 20% लाभ और सेकेंड वाले को 20% हानि। उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के दोस्तों आएगा, कुल विक्रय मूल्य निकल के आएगा। तो कुल विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 80 लिखेंगे, इसको 20% लाभ पर बेचेंगे, तो कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तभी तो बराबर होगा। तो ये 2 कट जाएगा, 12 8 96 आ गया। अब प्लस इस 120 को हम 20% हानि पर करेंगे, तो इस तरीके से ऐसा इसलिए उल्टा करते हैं क्योंकि हमें बराबर विक्रय मूल्य करना है। तो 12 8 96 ये हो गया, तो 96 जोड़ेंगे तो 192 यूनिट आएगा, कंफर्म है। और 120 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 यूनिट आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन से आपको पता चल रहा कि 200 यूनिट का खरीदा था, 192 यूनिट का बेच दिया, तो 8 यूनिट का घाटा हो रहा नहीं हो रहा। इन दोनों का जो अंतर निकल के आएगा डिफरेंस, वो 8 यूनिट की हानि हो रही, इतने की हानि हो रही। तो अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन आपका लगाना है, तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दोनों मोबाइल का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए कि 8 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 3200 रुपए। तो 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, इसी से हम पूरी चीज को लगाएंगे तो 400 रुपए आ जाएगा। अब इसी की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 400 रुपए। तो पहला क्वेश्चन अब हम लगाएंगे, क्या कह रहा है कि दोनों मोबाइल का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। तो अलग अलग क्रय मूल्य बताना है तो करना किस तरीके से, आपको पहले वाले का क्रय मूल्य कितना है, 80 यूनिट है और दूसरे का 120 यूनिट है। तो 80 यूनिट में हम कितने गुना कर देंगे, 400 का, तो 8 चौक 32, इसका मतलब 32,000 रुपए का उसने पहला खरीदा था। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या दूसरे वाले क्रय मूल्य बताना, तो 120 हमने उल्टा माना, मैंने बता दिया है 120 का खरीदा, तभी क्या किया, इस पर हाथ दिया हुआ है। तो 120 में हम कितने गुना कर देंगे, 400 का, तो 48,000 रुपए हो जाएगा। महंगा मोबाइल था। अब उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, विक्रय मूल्य की बात करना चल रहा है। ये सीपी फर्स्ट है, ये सीपी सेकंड है, दोनों क्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य की बात हो रही है, तो विक्रय मूल्य दोनों का 96 यूनिट है, तो हम 96 में 400 का गुणा कर देंगे। क्लियर? क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर है, तो 4 छंग 24, 4 9 36, 2 38, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 38,400 रुपए हो जाएगा। तो दोनों को 38,400 रुपया में बेचेगा और इतने इतने का खरीदा है। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या दोस्तों पूछ रहा है आपसे, हानि प्रतिशत बताइए। तो 8 यूनिट का हानि हो रहा है, कितने यूनिट पर, 200 यूनिट पर। तो हानि परसेंट हम यहीं पर निकाल लेते हैं, चौथा क्वेश्चन मान लेते हैं। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 8 यूनिट का घाटा हो रहा है 200 यूनिट पर, तो बटे में 200 कर लेंगे गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 चौके 8, 4% आ गया।
या मैंने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से बताया है, तो आप 20 का लाभ 20 का हानि हो रहा है, इसका मतलब एक प्लस एक माइनस, उसके बाद यहाँ 20 गुणे 20 बटे में 100 है, तो ये 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 तो -4% आएगा, तो ये 4% का हानि, इससे हानि परसेंट अकेले निकलता है। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आप लोग इससे लगा सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप लोग अपने सर करिए, फिर इसके सेकंड टॉपिक में चलते हैं। दोस्तों उसी के एक क्वेश्चन ये है, आप अपने इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं कि अगर एक दुकानदार के पास 2 मशीनें हैं जिसे वह बराबर विक्रय मूल्य में या समान विक्रय मूल्य में बेच देता है, जिससे उसे पहले पर 10% हानि और दूसरे पर 20% हानि। यहाँ दोनों स्थितियों में हानि हो रहा है, दोनों स्थितियों में लाभ दे देगा तब भी आप लगा लेंगे, जो मैंने बताया है कि हानि होती है तो दुकानदार का हानि प्रतिशत तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य लिख लेंगे और हम यहाँ लिखेंगे कुल विक्रय मूल्य। बस आपको एकदम आसानी से लगाना है, लेकिन यहाँ पर आप क्या मानेंगे, सीपी सेकंड मानेंगे और सीपी फर्स्ट मानेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर आपको लिखना इधर इस तरफ से, पीछे से नहीं करना। 10% का हानि होती है तो इसका मतलब 90, अब 20% हानि होती है इसका मतलब 80। अब इसको उल्टा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 80 रुपया वाला सामान था उस पर कितने परसेंट का हानि हो रहा है, 10% का, तो कितना आ जाएगा, 9.72 यूनिट का लिखेगा। और जो 90 रुपया का सामान था, ज्यादा का सामान था, उस पर 20% हानि हो रही है, तो इसका मतलब 80/100, तो 9.72 यहाँ भी आ रहा है, तो 72 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर 9 8 17 जोड़ेंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 170 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है। तो 170 यूनिट का खरीद करके अगर 144 यूनिट का बेचेंगे तो 26 यूनिट की हानि हो रही है, तो हानि बराबर 26 यूनिट हो रहा है। क्लियर है। तो 26 यूनिट की अगर हानि हो रही है तो हानि परसेंट आप निकाल सकते हैं, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब बाकी क्रय मूल्य में अनुपात बताना है तो 80:90, इसका मतलब 8:9। सीपी फर्स्ट ये है, सीपी सेकंड ये है, उल्टा लिखते मैंने बताया है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और हानि परसेंट निकालना है, जिसका मतलब है यहाँ पर लास्ट परसेंट बराबर 26 के बटे में हम क्या लिख देंगे, 170 लिख देंगे, और गुणे में हम क्या कर देंगे, 100। 0 0 हो गया। 260 के बटे में हम क्या लिख देंगे, 17, तो 17 का नाम 17 हो जाएगा। एक बार जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर बच रहा है 9, मतलब 90, 17 बचे 85, 15 से ही 5/17% आपका रहा है। क्लियर दोस्तों, या 15.2% भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पहले टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये बहुत टफ माना जाता है। क्लास पीरियड में बहुत सारे स्टूडेंट इस सब क्वेश्चन को लेकर आते थे, तो बताते सर बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से लगाना है, इसका कुछ और ट्रिक बता देते हैं, 100 a + - b + 2a, 500 ± 100 + 100। तो इस तरीके से कई चीजें बताते हैं, तो उससे कोई मतलब है नहीं। इसी तरीके से आपको लगाना है, सारी चीजें इससे आपकी निकल आएंगी जो मैंने बताया है। बस यही आपका उल्टा रहता है, बाकी सारी चीज क्लियर। यहाँ देखिए दोनों इक्वल हो रहा है, बराबर विक्रय मूल्य कर रहा है, तो इससे आप लगा लीजिएगा, इतना क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड टाइप में और इम्पोर्टेंट टॉपिक से। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही टफ मानते हैं स्टूडेंट, लेकिन अभी आप चुटकियों में इसको हल करेंगे बहुत आसानी से और बहुत तेजी से। लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 8000 रुपए में एक मोबाइल और टीवी खरीद कर लाता है। मोबाइल को 10% लाभ और टीवी को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह मोबाइल को 15, मतलब उल्टा कर दे रहा है, मोबाइल को 15% लाभ और टीवी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 150 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मोबाइल और टीवी का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। तो आप सभी लोग करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे मोबाइल और टीवी, तो इसका मतलब मोबाइल प्लस टी मान लेते हैं, मतलब टीवी, इन दोनों को कुल कितने रुपए में खरीदा हुआ है, 8000 रुपए में। इतना आप मान लिए, कंफर्म है दोस्तों। अब कह रहा है कि मोबाइल को 10% लाभ पर बेचता है, जिसका मतलब 110 m/100 ले देते हैं। 10% लाभ यम का 110/100, क्लियर है। जितना है 10% लाभ आप जान ही रहे कैसे हल करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10% लाभ, उसके बाद और टीवी को 15% लाभ पर, इसका मतलब हम प्लस कर देंगे, टीवी को 15%, 115t/100 बेसिकली हल कर रहे हैं। इतना क्लियर। अब इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे हम लोग। उल्टा कर रहा है क्या कि 115 m कर दीजिए बटे में 100 और प्लस 110t बटे में 100। तो इन दोनों का जो अंतर निकल के आता है वो 150 रुपये है, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले से 150 ज्यादा है। तो नीचे वाले में से अगर ऊपर वाला घटाएंगे तो ऊपर वाला माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे दोस्तों कि 115 m/100
अब प्लस 110t/100, क्योंकि नीचे वाला आपका क्या है, ज्यादा है 150 ऊपर वाले से, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे तो ऊपर वाला जब घटाएंगे दोनों माइनस में हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस 110m हो जाएगा बटे में 100, और उसके बाद यहाँ पर भी ये भी माइनस हो जाएगा, कितना 115t बटे में 100, 115t बटे में 100, अब बराबर क्या हो जाएगा 150। क्लियर है। अब हम लोग 115m में से 110m घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5m/100, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस, क्योंकि 110t है ये 115t है तो ये माइनस में है, तो ये भी 5t बटे में क्या आएगा 100, अब बराबर 150। तो अब अगर इसको हम काटना चाहते हैं तो 5 से ये कट जाएगा, तो 5 3 15 30 आ रहा है, तो ये 100 दोनों उधर जाएगा, तो m-t बटे में कितना हो जाएगा 3000। तो इसका मतलब मोबाइल और टीवी के मूल्यों में कितने हजार का अंतर है 3000, और दोनों के मूल्यों का योग कितना है 8000। तो आप लोग विलोपन विधि पढ़े हुए हैं कि m+t बराबर 8000 और m-t बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों 3000। तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2m बराबर 11000 हो गया, और कैंसिल करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 5500 रुपए। अब 5500 में हम 2500 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8000। तो टीवी कितने की थी 2500 और मोबाइल कितने की थी 55,000। तो इस 5500 तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, दोनों का अंतर निकालेंगे 3000 आ जाएगा। कन्फर्म है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग देख रहे हैं काफी लंबा हो जा रहा है, तो ये बेसिक है, इसी बेसिक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसानी से और लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाया गया है, इसीलिए ऊपर वाला घटाएंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने हल करके दिखाया है। ये बेसिक इसका हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आप और फास्ट तरीके से लगाना चाहते हैं, इसमें कोई ट्रिक आपको नहीं लगाना है, कभी पेपर में आ जाता है आपका, तो हमेशा एक ही चीज आप दिमाग में लाइए कि हमें कैसे लगाना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों देख रहे हैं कि मोबाइल प्लस टीवी बराबर कितना है 8000 रुपये। कन्फर्म है। अब 10% और 5% का अंतर, 10% और 15% कितने परसेंट का अंतर है 5%। तो इसका मतलब मोबाइल माइनस टीवी में डिफरेंस कितने का है 5% का है, इसका मतलब 5 बटे में क्या लिख देंगे हम 100, 10% 15%, अब बराबर कितना 150। बस तो इसी चीज को आप हल करेंगे तो कितना आएगा 30, तिरछा गुना कर देंगे 3000, तो मोबाइल माइनस टीवी बराबर 3000 आ जाएगा। सिंपल। अब ये देखिए इन दोनों को आप हल करेंगे तो टीवी टीवी कैंसिल हो जाएगा, मोबाइल मोबाइल 2, m बराबर 8 3 11 हो गया। वही चीज आपका और आसानी से आ जाएगा। तो m का मान 5500 रुपये आ गया और t का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 2500 रुपये आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान है आपका, इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत फास्ट तरीके से हल कर सकते हैं। बस परसेंट में जितना डिफरेंस रहेगा उसी चीज को हल करेंगे। क्लियर दोस्तों। अब इसमें पहले m आएगा बाद में t आएगा, इस चीज को भी हम बता दे रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जब 10% लाभ पर मोबाइल बेचा गया था और टीवी 15% लाभ पर बेचा गया था, तो इसका मतलब कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मोबाइल को ज्यादा परसेंट लाभ पर बेचा गया और टीवी को कम परसेंट लाभ पर बेचा गया, तो पहले की तुलना में ज्यादा मिलने लगा। तो इसका मतलब ये मोबाइल वाला मूल्य ज्यादा है, इसीलिए अब आपको ज्यादा मिलने लगा है। तो इसी से आपको पता चले दोनों में डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा। इतना क्लियर हो गया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखिए दोस्तों, उसी का एक सेकंड क्वेश्चन लिख दिया है, बस 2 चीजें चेंज हुआ है, बस परसेंटेज चेंज हुआ है, टोटल अमाउंट चेंज हुआ है, वस्तु कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि एक दुकानदार 27,000 रुपए में एक मोबाइल और एक लैपटॉप खरीद कर लाता है। मोबाइल को 13% लाभ और लैपटॉप को 17% लाभ पर बेचता है। यदि वह मोबाइल को 17% और लैपटॉप को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते हैं। तो मोबाइल और लैपटॉप का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। तो आप कहेंगे मोबाइल प्लस लैपटॉप को हम ये मान लेते हैं, दोनों का मिलाकर कितना है 27,000 रुपए। कंफर्म है दोस्तों। अब मोबाइल और लैपटॉप में आप देख रहे हैं कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, 4% का अंतर आ रहा है। मोबाइल माइनस लैपटॉप, अब इसमें कितने परसेंट का अंतर आ रहा है 4% का अंतर आ रहा है। तो 4% का है, इसका मतलब 4 के बटे में हम 100 लिख लेंगे। दोनों में डिफरेंस 4% हटाने के लिए बटे 100 करते हैं, बराबर 120। तो 4 3 12 30 हो गया, तिरछा गुना करेंगे 3000 हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर m प्लस l बराबर 27,000, m माइनस l बराबर 3000। हल करेंगे तो m 2m हो जाएगा और l कैंसिल हो जाएगा। 27 3 कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। अब 30,000 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 15,000 और लैपटॉप कितना हो जाएगा 12,000, तभी 15 12 27,000 होगा।
तो कितना आसान है और कितना फास्ट तरीके से हो जा रहा है, आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको खुद दे देते हैं, आप लोग खुद से लगाइएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार 12,000 रुपए में एक किताब और एक कंप्यूटर खरीद कर लाता है। किताब को 10% लाभ और कंप्यूटर को 8% लाभ पर बेचता है। यदि वह किताब को 8% लाभ और कंप्यूटर को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 180 रुपये अधिक मिलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है तो किताब और कंप्यूटर का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। तो इसको आप अपने से हल कर लीजिएगा, क्या आएगा आप लोग खुद से निकाल सकते हैं पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है दोस्तों, तो इसको आप अपने से हल करिएगा। अब हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका दिया है कि ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछता है, जिसको हम आपको बताएं किस तरीके से लगाना है। करा कि मदन एक पेन 5% हानि पर तथा किताब को 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 7 रुपए का लाभ होता है। यदि वह पेन को 5% लाभ पर और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो उसे कुल 13 रुपए का लाभ होता है। तो किताब और पेन का अलग अलग मूल्य बताइए। तो आप लोगों को ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखाई दे तो यहाँ पर देखिए दिया है 5% हानि किस पर, पेन। तो यहाँ लिखेंगे -5%। पेन का 5% आप ले सकते हैं, पेन का 5%, माइनस में है तो माइनस ले लेंगे। फिर उसके बाद लाभ ले रहा किस पर, बुक पर। तो 15% प्लस दे रहा है, इसका मतलब कहेंगे 15% का बुक, मतलब बुक का 15% लाभ मिल रहा है। तो इन दोनों को जब इक्वल कर रहे हैं तो कह रहा है 7 रुपए का लाभ होता है, तो बराबर 7 कर देंगे। दूसरी स्थिति में पेन का 5% लाभ करा, इसका मतलब यहाँ +5% का पेन, मतलब पेन को 5% लाभ पर बेचा गया। और किताब को 10% लाभ पर, तो ये भी प्लस में रहेगा, 10% का हम बुक ले लेंगे। अब बराबर 13 रुपया का अब लाभ हो रहा है। बस इसी चीज को हल करना है। तो ऐसी स्थिति में एक चीज कैंसिल हो जाती है, बिलोपन से। तो एक थोड़ा माइनस में एक थोड़ा प्लस में, तो ये हमेशा ऐसा कैंसिल होता है, ऐसा ही देता है। और ये दोनों प्लस में है तो 15 10 25% का बुक ले लेंगे। अब बराबर 13 7 20, तो बुक का 25% है, इसको हम क्या लिख देंगे, b गुणे 25 बटे में 100 बराबर 20 है। तो 25 चौके 100, तो 20 चौक 80 हो जाएगा। तो बुक का मान कितना आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा। मैनुअली लगाएंगे तब भी ये चीज लास्ट में बनता है, तो टाइम का थोड़ा सा कम अभाव है, इसलिए मैंने ऐसा बताया है, समय नहीं लगेगा। बुक अगर 80 रुपये आ गया है तो हम पेन का मूल्य दोनों स्थानों से निकाल सकते हैं, चाहे पहले वाले पे चाहे दूसरे वाले पे। तो हम दूसरे वाले पे निकाल सकते हैं। तो पेन का 5% है, जिसे आप 5p/100 ले सकते हैं। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर 80 का 10% निकालेंगे, तो यहाँ पर 80, क्योंकि b का मान क्या निकाल चुके हैं, 80। तो 80 का 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में 100। अब बराबर में हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, 13 लिखा हुआ है। तो यहाँ 2 0 से 2 0 काट देंगे, ये 8 उधर जाके घट जाएगा, तो 5p बटे में 100। और 8 को हम जब 13 में से घटा देंगे 5 आएगा, 5 से 5, तो पेन बराबर कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें का और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उसी में क्या कह रहा, रमेश एक टीवी 12% हानि पर तथा मोबाइल को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 160 रुपये का लाभ होता है। यदि वह टीवी को 12% लाभ पर, मोबाइल को 8% हानि पर बेचे तो उसे कुल 40 रुपये की हानि होती है। तो मोबाइल और टीवी का अलग अलग मूल्य बताए। तो आपको कुछ नहीं करना है, टीवी का माइनस दिया है, -12% का टीवी ले लेंगे, मतलब टीवी का 12% हानि है। और अगर 20% लाभ मोबाइल पर मिला तो प्लस 20% का मोबाइल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोबाइल का 20% लाभ प्लस में है। तो बराबर 160 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 160 रुपये, तो ये भी प्लस में है, तो प्लस ही लगाइए, चाहे लगाइए। फिर आपका दिया हुआ है, यदि वह टीवी को 12% लाभ पर, इसका मतलब यहाँ प्लस 12% का टीवी लिख देंगे, एक कैंसिल होता है। और मोबाइल को 8% हानि पर, तो ये भी माइनस में रहेगा। तो 8% का मोबाइल मतलब यम। अब बराबर कह रहा है 40 रुपये की हानि होती है, तो यहाँ -40 लिख देंगे। बस इतना आपको हल कर लेना है। एक माइनस में एक प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 20 में से 8 घटाएंगे तो 12% का कितना हो जाएगा, इसका मतलब यम का 12% आप ले सकते हैं। तो यम का 12% हो जाएगा। और यहाँ पर घटा देंगे तो 120 रुपये हो जाएगा। कंफर्म दोस्तों। तो इसका मतलब 12m बटे 100 ले सकते हैं। अब बराबर यहाँ 120 है, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो ये 10 यहाँ पर बचेगा। तिरछा गुणा करेंगे तो मोबाइल कितना आएगा, 1000 रुपये।
अब मोबाइल अगर निकल आ गया है तो मोबाइल यहाँ पर आप रख दीजिए, चाहे यहाँ पर रख दीजिए, तो 1000 का 20% 200 होता है, तो 200 उधर जाकर -200 हो जाएगा, तो 160 में आप -200 करेंगे तो -40 आएगा। तो यम का टी का -12% लिखा है, इसको हल कर लीजिए, अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर, माइनस माइनस काट देंगे तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, टीवी का और मोबाइल का, तो इसी प्रोसेस से आप लगा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो भी आएगा इसी तरह लगाइएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, बराबर विक्रय मूल्य की स्थिति में चौथे टाइप का क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बहुत ही कठिन आपको दिखता है लेकिन बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। कह रहा है एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीद कर लाता है जिनके क्रय मूल्य में 35 रुपए का अंतर है। वह दोनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य में बेच देता है। पहली वस्तु पर 20% की हानि और दूसरी वस्तु पर 60% का लाभ होता है। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कामा लाभ या हानि बताइए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य लिखना है और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, लाभ या हानि लिख लेंगे। एकदम सिंपल आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे विक्रय मूल्य। तो 2 वस्तु हैं तो यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ सेकंड लिख देते हैं। क्लियर दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज का ध्यान देना है। कह रहा 20% की हानि, तो 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/5 माइनस में, और 60% का लाभ का मतलब +3/5, 100 से भाग कर देते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं। तो जो आपका नीचे है वही आपका क्रय मूल्य होता है। तो इसका मतलब ये क्रय मूल्य कितना है, 5 है, और दूसरे वाले क्रय मूल्य भी 5, इसके बटे में 5 है, ये भी बटे में 5 है। क्लियर है। अब दोनों के बटे में 5 है तो हम 5 लिख दिए। लाभ या हानि की बात कर रहा है तो पहले पर -1 का हानि हो रहा है और दूसरे पर +3 का लाभ हो रहा है। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो लाभ हानि होती है। तो 5 में 1 घटाएंगे तो पहले वाले का विक्रय मूल्य 4 है और दूसरे वाले में 5 का खरीदा था, 3 लाभ लिया, 5 3 8 रुपया का बेचा या 8 यूनिट का बेचा, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। दोनों विक्रय मूल्य का राशि समान होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 8 है, तो इन दोनों का एलसीएम ही क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी 2 का गुणा, यहाँ भी 2 का गुणा। तो 10 यूनिट का खरीदा था, अब -2 यूनिट हानि हो गया, 4 दूना 8 यूनिट का बेच दिया। तो अब 8 यूनिट ये भी विक्रय मूल्य, 8 यूनिट ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर हो गया। अब हमको करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये चीज देखना, पहली वस्तु को 10 यूनिट खरीदा था, दूसरे वाले को 5 में खरीदा था। तो हम लोग करेंगे क्या, सीपी फर्स्ट की बात करेंगे, 10 यूनिट आपका आ रहा है, और सीपी सेकंड की बात करेंगे तो 5 यूनिट आ रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 5 यूनिट आएगा, और बराबर 3500 लिख देंगे। और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 700 हो जाएगा। क्लियर। अब 1 यूनिट का मान अगर 700 आ गया तो विक्रय मूल्य हमको बताना है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 8 यूनिट दोनों का है, तो 8 में हम कितने गुणा कर देंगे, 700 का, तो 7 8 5600 रुपए हो जाएगा। अब हमको बताना है टोटल लाभ या हानि, तो -2 और +3, पहले वाले पर 2 यूनिट की हानि, दूसरे वाले पर 3 यूनिट का लाभ। -2 और +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ होगा। -2 + 3 करेंगे तो 1 यूनिट का लाभ होगा, और 1 यूनिट का मान कितना निकाल लिए हैं, 700 रुपए। कंफर्म है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें के क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो इतना आप लोग कंफर्म करिएगा, कैसे लगाना मैंने बता दिया। तो 4 टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।